दुबई में उबर ड्राइवर 12 आवर्स में कितना अर्न कर लेते हैं इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। 12 आवर्स की अर्निंग आपको मैं दिखाऊंगा, ट्रिप बाय ट्रिप डिटेल में आपको बताऊंगा कहां से हमने ट्रिप को पिक किया और कहां पर हमने कस्टमर को ड्रॉप ऑफ किया और अर्निंग हमारी कितनी हुई है उस ट्रिप की। और वीडियो के लास्ट के ऊपर आपको टोटल अर्निंग भी जो है ना वो भी दिखा दूंगा कि हमने पूरे दिन के अंदर कितना अर्न किया है। 12 आवर्स जो है ना हमारे पास ये अभी गाड़ी है, तो सुबह 3 बजे आपका भैया आ चुका था, तो अभी 3 बजे ही हम जो है ड्यूटी को क्लोज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स क्या हाल चाल है आपका, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया से होंगे। ड्यूटी पर आया हूँ, आगे नमाज पढ़ी है, काफी टाइम से राउंड लगा रहा था। एक ट्रिप हमें मिला है, हमने 2 ट्रिप जो है ना कंप्लीट कर ली है। आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइम पर हमने ट्रिप किया था और कितनी अर्निंग उसकी मिल चुकी थी हमें। तो पहला ट्रिप आपके भाई को मिला था 731 पे। अर्निंग की बात कर ली जाए तो 77 दिरहम इसके मिल चुके थे। तो ये आप देख सकते हो उम्र मूल वाली साइड पे इसको मैंने ड्रॉप ऑफ किया था। फिर दोबारा से आया हूँ इधर मीडिया सिटी में राउंड लगा रहा था। फिर एक ट्रिप मिला हमें, ऑफिस का ट्रिप था, इसको लेकर गया आपका भाई शोभा हार्टलैंड में। तो बाकी ये ट्रिप हमें मिला था 846 के ऊपर। अर्निंग की बात कर ली जाए तो 60 दिरहम इसके मिल चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह ही हमने बहुत ही अच्छे 2 ट्रिप कर ली हैं। तो आपको अर्निंग इनकी टोटल बता देता हूँ, 137 दिरहम हमने अर्न कर ली है। ये आपको नजर भी आ रहा होगा। अदरवाइज आपको पता है कल हमारी अर्निंग जो थी 64 दिरहम या 62 दिरहम थी। 1 मिनट आपको चेक भी करके जो है ना यहाँ पर ही आपको दिखा भी देता हूँ कि कल क्या सीन हुआ था। तो 62 दिरहम ये देखें कल पूरे दिन में हमने अर्न किए थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 137 दिरहम हमने अर्न कर लिया। टाइम जो है अभी 10:33 का हो चुका है। कुछ भाइयों ने कमेंट किए हुए हैं, उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। एक भाई ये पूछ रहा है अगर अपनी गाड़ी ली हो तो 5 साल के लॉन्ग टर्म पेमेंट प्लान में कंपनी के साथ में, तो फिर वेकेशन में अपनी कंट्री जा सकते हैं या नहीं, या फिर कंपनी आपको जब तक लोन फुल पेमेंट नहीं होता तब तक आपको बंदी बना कर रखती है। तो ये भाई ये पूछ रहे हैं कि यार अगर फॉर एग्जाम्पल हमने ये 5 ईयर के प्लान के ऊपर गाड़ी ले ली है तो उस दौरान हम अपनी कंट्री वापस जा सकते हैं या नहीं जा सकते, या कंपनी ये बोलेगी कि अपना जो है ना पहले ये जो आपका प्लान है 5 साल का उसको कंप्लीट करो, यानी गाड़ी फ्री हो तो फिर ही आप जा सकते हो। ऐसा कोई सीन नहीं होता। हम भी जाते रहे हैं पाकिस्तान, हम इतनी दफा गए हैं। आपने गाड़ी ली है कंपनी से तो आप जा सकते हो, क्यों नहीं आप जा सकते कंट्री। लेकिन इसका ये सीन है कि आपने इंस्टॉलमेंट देनी होती है। अगर आप कंट्री चले गए हो, आप अकेले ही बंदे हो, तो आपने फिर भी उस मंथ की इंस्टॉलमेंट देनी है। अगर आपकी कंपनी के साथ अंडरस्टैंडिंग है तो वो आपसे उस मंथ की इंस्टॉलमेंट नहीं लेगी, वो माइनस में डाल देगी। नेक्स्ट मंथ आप जब आओगे वापस आप काम करोगे तो जो भी उनके मामला होंगे आप क्लियर कर दोगे। जितना आपका पेंडिंग बैलेंस होगा आप अर्न करके वो भी क्लियर करोगे, और जो नेक्स्ट मंथ है उसकी भी अगर आप उनको दे देते हो इंस्टॉलमेंट तो फिर सीन चल सकता है, अगर आपकी कंपनी में अंडरस्टैंडिंग है तो। अदरवाइज होता ये है कि 2 ड्राइवर एक गाड़ी चला रहे होते हैं, एक बंदा चले भी जाता है तो दूसरा बाद में हैंडल कर लेता है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये कोई भी सीन नहीं है कि आपने इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी लिया तो आप खुद की कंट्री ही नहीं जा सकते, आप जा सकते हो। दूसरे कमेंट पे बात करते हैं, भाईजान गाड़ी आपकी हो जाएगी तो फिर कंपनी को मंथली या डे का कितना देना पड़ेगा। तो इसमें ये होगा कि जब हमारी गाड़ी हो जाएगी तो मंथली आपको गाड़ी की जो है इंस्टॉलमेंट तो देनी नहीं पड़ेगी। आरटीए के जो पैसे हैं वो आपको देने पड़ेंगे, और जो ड्राइवर की फीस होती है कंपनी में वो देनी पड़ेगी, और आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। सालक भी ऐड करके समझ लेके 3500 आपने पर मंथ का देना है। जैसे हम अभी 10K के पास में दे रहे हैं ना, तो ये समझ लेके 3500 आपने देना है। वो आपके सालक के ऊपर भी डिपेंड करता है, सीजन में ये 4000 के पास भी चला जाएगा। तो आपने इतने पैसे देने हैं और आपने कोई भी चीज नहीं देनी, जितने भी अर्न करेंगे आपके खुद के होंगे। जैसे हमने 12,000 का काम किया था, अगर हमारी गाड़ी फ्री होती 4,000 को उसमें से निकाल देना था, बाकी जो 12,000 था उसमें से 4,000 को निकाल के ना बाकी पैसे हमारे होने थे। तो ये सीन होता है। एक भाई का ये कमेंट था कि हमारी कंपनी वाले बोल रहे हैं कि 19,000 का लड़कों ने काम किया अकेले सिंगल ड्राइवर ने। तो क्या ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है? यानी आपकी कंपनी में इतना काम लोग कर लेते हैं या नहीं कर लेते? तो मेरे भाई ये बस आपको जो है ना पंप करवाने के लिए कंपनी वाले बोल रहे होते हैं कि उसने 20,000 का काम कर लिया, तुम्हारा 10,000 का। अपने दिल से वो मोटिवेशनल स्पीकर बने होते हैं। तो यार 3 साल हो जाने लगे हमें इस फील्ड में, बाकी हमारी कंपनी वाले भी हमें ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं जो कि हम यहाँ से सुनते हैं और यहाँ से निकाल देते हैं। यार अगर 2 बंदे 13,000 का काम कर रहे हैं, आप खुद ही हिसाब लगाओ, वो भी प्रोफेशनल बंदे, ये नहीं कि जिनको 2 महीने या 3 महीने हुए हैं इस काम में आए हुए, तो 3-3 साल हो गए हैं इस फील्ड में, इस काम
काम में, तो जो प्रोफेशनल बंदे ओनली 12-13 हजार का काम कर रहे हैं, क्या दूसरा बंदा किसी और प्लेनेट से आया है जो कि अकेला बंदा ही जो है ना 19 हजार का काम कर रहा है। तो यार ये चीजें थोड़ी जो है ना आप समझा करो। बाकी आपकी गलती नहीं है, ये आपकी कंपनी वाले जो होते हैं आपको मिसगाइड करते हैं। ऐसे ही बंदे डिप्रेशन में जाते हैं। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल हम दोनों का ही लगा लो, ड्राइवरों का 13 हजार का काम हुआ है, आपने बोल दिया कि बंदा सिंगल ही 19 हजार का काम कर रहा है। अगर नया बंदा होगा तो वो ये सोचेगा यार पता नहीं मैं काम ठीक कर रहा हूँ या नहीं, दूसरों का काम इतना ज्यादा हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। तो बस यही सोचता रहेगा। आपको उन्होंने एक बात कर दी है लेकिन आपके ज़हन में और दिल में लग जाएगी कि यार मेरा क्यों नहीं इतने का काम हुआ, उसका कैसे हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, कोई भी लामोजीन में लेक्सिस का काम कर रहा है तो जुलाई के मंथ का मुझे काम दिखा दे, अकेला बंदा जिसने 19 हजार का काम किया हो, मेरे साथ ग्राफ शेयर करे। तो जहां पर वो बोलेगा मैं उसको खाना भी खिला सकता हूँ, कोई ट्रीट उसको दे सकता हूँ अपनी तरफ से। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ये वाले ग्राफ की बात कर रहा हूँ। जिस बंदे ने आपको बोला कंपनी के अकेले बंदे ने 19 हजार का काम किया, तो उसको बोलो कि यार मुझे बस ये वाला जो ग्राफ है ना सारी एप्लीकेशनों का दिखा दे। जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ 1400 का काम हुआ है। उसने बोलना है कि यार मैं तो इसको मोटिवेट करने के लिए पंप कर रहा था, तो ये उल्टा मुझे ही बोल रहा है कि मुझे उस बंदे का ग्राफ दिखाओ। ऐसा वो आपको कभी भी नहीं करेगा। बस आपने कंपनी की यहाँ से सुननी है, यहाँ से निकाल देनी है। ऐसा कोई भी सीन नहीं होता। अगर वो यार इलेक्ट्रिक गाड़ी भी चला रहा है ना, तो फिर भी ये समझ नहीं आती कि जुलाई के मंथ में अकेले बंदे ने 19 हजार का काम कर लिया। तो बात वो करनी चाहिए यार कंपनी वालों को जो कि थोड़ी बहुत जो है ना रलती मिलती हो गई, बंदा बोले कि हाँ ऐसा हो सकता है। दो बंदों का अगर बोलता 15-17 हजार का काम बोलता तो मानने में आता था। अभी अकेला बंदा ही 19 हजार का काम कैसे कर सकता है, ये मेरी समझ में नहीं आता। बाकी कंपनी ने 100% आपको पंप करने के लिए ये बात बोली है। तो अगर ऐसा है तो उसको बोलो कि यार ये मुझे ग्राफ दिखा दो, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सीन है। वो आपको कभी भी ग्राफ नहीं दिखाएगा। तो आपने इनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना। अपना जो है ना इतना ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना कि कैसे काम करूं, कहाँ काम करूं, ये बंदा कैसे काम करता होगा। तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है। बाकी दोस्तों अभी वेट कर रहा है आपका भाई, जैसे कोई ट्रिप मिलता है तो फिर आपको अपडेट करता हूँ। थर्ड ट्रिप आपके भाई ने कंप्लीट कर लिया। 22 दिन में इसके मिल चुके हैं। पाम मेरा मैं इसको ड्रॉप ऑफ किया। पास का ही ट्रिप था, ग्रीन्स वाली साइड से इसको लेकर आया हूँ। बाकी ये आप देख रहे हो अभी आपका भाई पाम में है। और टाइम की सूरत की बात की जाए तो 12:24 का टाइम हुआ है। अभी यहाँ पर ये एक राउंड लगाता हूँ, नमाज का टाइम हो जाएगा तो बस जाके नमाज पढ़ता हूँ। नमाज पढ़ के देखते हैं क्या सीन होता है, तो फिर आपको अपडेट कर देता हूँ कोई ट्रिप मिलता है तो। नमाज भी पढ़ लिया है, टाइम हो चुका है तकरीबन 2:06 हो चुके हैं। ट्रिप नहीं मिला कोई भी। 160 दिरहम का काम हो गया। 3 ही ट्रिप आपके भाई ने किए हैं। तो अभी ये डिसीजन लिया कि यहाँ से निकलता हूँ, जाता हूँ अपने घर वाली साइड पे। जाते जाते भी 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो बस अभी पार्टनर को लेता हूँ और जाते हैं कंपनी में जा कोई उनसे बोलते हैं कोई जो है ना हमें थोड़ा बहुत कैश चाहिए वो दे दें, क्योंकि बाकी तो लेन देन हमारा खत्म हो गया था। बाकी ये अभी हमारा है माइनस में ही है। रूम रेंट देना, ये सारे अखराजात करने हैं, तो कहाँ से देंगे, जाके कंपनी से कुछ लेना पड़ेगा तो फिर ही सीन चलेगा। सैलरी तो हमारी कोई इतनी खास बनी नहीं थी यार, क्योंकि माइनस में थे हम। तो इस वजह से जो है ना 1 घंटा तकरीबन पहले ही जा रहा हूँ। जाते जाते तकरीबन 2:30 का टाइम हो जाना। घर पे भी फिर वहां से जाते हुए अपनी कंपनी भी तकरीबन 3 का टाइम ही हो जाना है। तो बस यही थी दोस्तों अर्निंग जो कि आपने देख लिया है। फिर भी 2 ट्रिप हमें गुड मिल गए हैं। एक दोस्त है उसने ओनली 14 दिरहम का काम किया हुआ है, एक ही ट्रिप मिला उससे। तो ये 2 ट्रिप जो हमें मिले हैं बहुत ही अच्छे ट्रिप मिल गए हैं। उसकी वजह से ये इतनी अर्निंग हमारी हो गई है 160 दिरहम की, नहीं तो इतनी भी नहीं होनी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस यार जो भी हो जाए। बाकी निकलता हूँ यहाँ से, जाता हूँ अभी घर वाली साइड पे। रिफ्यूल भी नहीं करवाऊंगा, जाके कोई पैसों का सीन करते हैं तो फिर जो है ना मामला हमारे कोई सीधे होंगे। तो बाकी दोस्तों अगर आप मजीद वीडियो देखना चाहते तो चैनल के साथ बने रहो। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कर सकते हो। तो अभी दें इजाजत, मिलते हैं आप बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।